फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं जो आपको 60 साल की एज में जाकर मिले, बल्कि असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो है कि जब आप जवान हो और आप अपनी जवानी में ही वो सब कुछ खरीद लें जो कि आप खरीदना चाहते हैं। जब भी आपको कोई अच्छी सी चीज दिखे तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिना सोचे ही उसे उसी वक्त खरीद लें। अब आप ही बताएं, आप अपनी ड्रीम कार को 60 साल की एज में ड्राइव करना पसंद करेंगे कि जब आपके सर के बाल सफेद हो चुके होंगे और आपके मुंह में बस गिने चुने दांत ही बाकी होंगे, या फिर उस वक्त ड्राइव करना पसंद करेंगे कि जब आप बिल्कुल एक जवान इंसान होंगे, ना आपके सर के बाल सफेद हुए होंगे और ना ही आपके दांत गिरना शुरू हुए होंगे। ऑब्वियसली आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम अपनी जवानी में ही अपनी ड्रीम कार को ड्राइव करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको मनी के बारे में वो सब कुछ सीखना होगा जो कि एक 60 साल की एज वाला इंसान नहीं जानता। यानी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के कुछ ऐसे सीक्रेट्स और रूल्स को फॉलो करना होगा कि जिससे आप अपनी यंग एज में ही फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साथ ऐसे मनी रूल्स शेयर करेंगे कि जिससे आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओ। रूल नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों, अगर आप 60 साल की एज में रिटायर होकर खुद को ये दिलासा देना चाहते हैं कि हाँ अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ, तो फिर अब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर रील्स देख सकते हो और अपने आप को बुरी आदतों का आदी बना सकते हो। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि आप 30 की एज से पहले ही रिटायर हो जाओ और अपनी बाकी एज अपने सपनों को जीने और दुनिया देखने में गुजारो, तो तब आपको बाकी सब डिस्ट्रैक्शन से दूर जाकर अपनी यंग एज में ही स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप रिटायर होकर अपनी जिंदगी जी पाओगे। अभी आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली ये कि अभी आप तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपना सारा टाइम अपने गोल्स, अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को दो और फिर अपनी जवानी में ही इतने काबिल बन जाओ कि अपनी सारी एस्पिरेशंस और डिजायर्स को पूरा करो। और दूसरी ये कि अभी आप सोशल मीडिया में घुसे रहो, अपना टाइम, अपना फोकस और अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते रहो और फिर अपनी कब्र की दीवारों तक काम करते रहो। तो अभी आप जो भी चॉइस लोगे उसी पर आपकी आगे की जिंदगी डिपेंड करेगी। दोस्तों, आपके पास आज जो उम्र और टाइम है यही आपका गोल्डन टाइम है और इसी टाइम में ही आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे ज्यादा करीब, यानी कि इसी एज में ही आपके पास सबसे ज्यादा पावर है कि आप दिन रात अपने गोल्स को चेस कर सको। एग्जाम्पल के तौर पर अब आपका एक दोस्त है और वो 18 साल की उम्र से काम करने लगता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। और दूसरी तरफ आप जिसने 25 साल की उम्र में अपनी लाइफ और अपने गोल्स को सीरियस लेकर काम करना स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों में से पहले सक्सेसफुल कौन बनेगा? ऑब्वियसली आपका वो दोस्त जिसने आपसे पहले स्टार्ट किया था। और उस वक्त उसको देखकर आप यही बोलोगे कि यार काश मैं पहले अपनी लाइफ को सीरियस ले लेता। लेकिन डोंट वरी, अभी वो वक्त नहीं आया, मगर वो वक्त आने में देर भी नहीं लगेगी अगर आप ऐसे ही अपने वक्त को बर्बाद करते रहोगे। क्योंकि बिल गेट्स का कहना है, अगर आप पैदा गरीब हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हो तो ये आपकी गलती होगी। सो इसीलिए स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन। रूल नंबर 2, फोकस ऑन मल्टीप्लाइंग मनी देन सेविंग इट। दोस्तों, आप सबको ये लगता होगा कि पैसे को सेव करना ही सबसे पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। लेकिन पैसे को सेव करने के साथ साथ आपको अपनी इनकम इंक्रीज करने पर भी फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो पैसा मैंने कमाया है, अगर इस पैसे को मैं दोबारा से उसी काम में इन्वेस्ट कर दूं तो क्या मुझे उसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो उस पैसे को दोबारा से उसी काम में इन्वेस्ट कर दो, और अगर जवाब ना है तो फिर उस पैसे को सेव करो और एक नया सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो जिसमें आप उस पैसे को इन्वेस्ट करके आप उससे भी ज्यादा पैसा कमा पाओ। अगर आज के दौर में भी आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड कर रहे हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। इवन कि ये बात वॉरेन बफेट ने भी कही है। वो कहते हैं कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट्स टू क्रिएट अ सेकंड सोर्स। यानी कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड मत करो, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स करके एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनाओ जिससे आप और भी ज्यादा पैसा कमा पाओ। और इस नए सोर्स ऑफ इनकम से आप पैसा तो ज्यादा कमाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी कि अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो जाता है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपके पास इनकम का दूसरा सोर्स भी होगा। देखो, सेविंग्स करना भी जरूरी है, लेकिन उस सेव किए गए पैसे को इन्वेस्ट करना उससे ज्यादा जरूरी है। आप ही बताओ, आप पैसे को सेव करके अपनी ड्रीम कार को 60 साल की उम्र में चलाना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स करके 28 की उम्र में? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 28 की उम्र में। तो अगर आपका भी यही जवाब है तो फिर आप फास्ट लेन पकड़ सकते हो जिसमें आप कम वक्त में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और अगर आपका यह जवाब नहीं है तो फिर आप स्लो लेन पकड़ सकते हो जिसमें आपको 60 साल की एज तक इंतजार करना पड़ेगा। तो चॉइस आपके हाथ में है। रूल नंबर 3, लर्न टू अर्न व्हाइल यू स्लीप। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सही मानों में रिच इंसान बनना है तो आपको अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होगा जो आपको दिन के 24 घंटे पैसा कमा कर देता है। इवन के जब आप सो भी रहे हो तब भी आप पैसा कमा रहे हो।
वरना आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड ही रहेगी और आप सिर्फ उतना पैसा ही कमा पाओगे जितनी देर आप काम करोगे। और यही बात वॉरेन बफेट ने कही है। वो कहते हैं कि अगर आप सोते वक्त भी पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढोगे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, सिर्फ जॉब में ही नहीं बल्कि लोग अपने बिजनेसेस में भी सारी जिंदगी एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस लाखों का है लेकिन उन लाखों को एंजॉय करने का आपके पास वक्त ही नहीं है, तब भी आप रियली रिच नहीं हो। आपके पास फाइनेंस तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है। उस वक्त आप में और 9 to 5 जॉब करने वाले में कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर आपको वाकई में एक रिच एंड सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको अपने आसपास एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि जब आप काम ना भी करें तब भी आपके पास पैसा आता है, और जब आप सो रहे हो, वेकेशंस पर हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तब भी आप पैसा कमा रहे हो। रूल नंबर 4, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। दोस्तों, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि जैसे ही उनके पास पैसा आ जाए, उनका बिजनेस चल पड़े, कोई अच्छी सी जॉब लग जाए या कहीं से भी उनकी अच्छी खासी इनकम आने लगे, तो सबसे पहले वो शो ऑफ करने के लिए कोई गाड़ी ले लेते हैं, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल ले लेते हैं और इस तरह से अपने सारे पैसे को फजूल चीजों में उड़ा देते हैं और फिर दोबारा से उसी गरीबी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिर मुश्किल वक्त आने पर वही सब कुछ बेचने लगते हैं जो पहले उन्हें खरीदने की इतनी ज्यादा चलती थी। और यही वजह है कि वो हमेशा पॉवर्टी में ही लाइफ गुजार देते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपने ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी। आपके पास जब भी कहीं से पैसा आए, चाहे बिजनेस से आए या किसी जॉब से आए, तो नया आईफोन लेने में, ब्रांड की चीजें लेने में और शो ऑफ करने में पैसा बर्बाद मत करो, बल्कि उस पैसे को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करो जो आपको और ज्यादा पैसा कमा कर दे। और जब आपको दूसरा बिजनेस पैसा कमा कर देने लगे, तो उस वक्त जरूर आईफोन लो, नई गाड़ी भी लो और ब्रांड की चीजें भी पहनो, लेकिन उससे पहले अपना सारा फोकस अपने एक्सपेंसेस बढ़ाने में नहीं बल्कि अपनी इनकम बढ़ाने पर करो। रूल नंबर 5, नेवर चेज मनी, मेक मनी कम टू यू। दोस्तों, कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि पैसा खुद चल के आपके पास आए। यानी आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल स्किल्स होनी चाहिए जो कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और अगर वाकई में आपकी स्किल्स इतनी ज्यादा वैल्यूएबल होंगी तो उसके लिए लोग आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होंगे। क्योंकि पैसा कमाने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि एक प्रॉब्लम ढूंढो और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो और फिर उसी सोल्यूशन को बेचकर पैसा कमाओ। और यही काम दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, जिससे वो इतना ज्यादा पैसा कमा पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बनाओ और फिर पैसा आपके पास खुद आएगा। रूल नंबर 6, मोर लर्निंग मीन्स मोर अर्निंग। दोस्तों, इंटरनेट की बदौलत अब आप ये वैल्यूएबल वीडियो बिल्कुल फ्री में देख रहे हो, जबकि इसी नॉलेज को हासिल करने के लिए ना जाने कितने लोग सालों तक कितनी महंगी महंगी बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, क्या आप उसे अप्लाई भी कर रहे हैं या फिर बस एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हो। दोस्तों, कोई भी नॉलेज उसी वक्त काम आता है कि जब आप उसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि नॉलेज लोहे की तरह है। जब तक आप इसे इस्तेमाल करते रहोगे तो ये ठीक रहेगा, लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल करना छोड़ दोगे और अपने दिमाग के स्टोर रूम में उसे बंद कर दोगे तो उसे भी लोहे की तरह जंग लग जाएगा। तो इसीलिए जो भी आपके पास नॉलेज है उसी से स्टार्ट करो और फिर साथ साथ मनी के बारे में बुक्स पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो और जहां से भी मनी के रिलेटेड नॉलेज मिले उसे हासिल करो। और यही बात वॉरेन बफेट ने भी कही है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ एंड द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। रूल नंबर 7, ऑलवेज कीप बैकअप मनी। दोस्तों, इंसान चाहे या ना चाहे लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलात तो जरूर आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर सोशल। कभी ना कभी इंसान पर ऐसा वक्त भी आ जाता है कि जब उसके पास हॉस्पिटल के बिल भरने के भी पैसे नहीं होते, इवन के मेडिसिन लेने के भी पैसे नहीं होते। इसलिए हमेशा बुरे हालात के लिए भी तैयार रहो, क्या पता किस वक्त क्या हो जाए। आपके पास एक इमरजेंसी फंड या बैकअप मनी जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर आप पर कोई मुसीबत आती भी है तो आपको किसी और से लोन लेने की जरूरत ना पड़े। और यही बात कायद आजम ने भी कही थी। उन्होंने कहा था, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी उम्मीद हमेशा बेहतरीन की रखो लेकिन तैयार हमेशा बदतरीन के लिए रहो।